हमारे कन्हैया भी तो बड़े हो चुके हैं ना, अब क्या होगा, किससे होगा विवाह? तो कुंदनपुर के राजा हैं, राजा भीष्मक जी। इनके 5 पुत्र हुए परंतु बिटिया नहीं हुई। कन्या के लिए बड़ा दुख है, बड़ा रोते हैं कि प्रभु मेरे साथ इतना भेदभाव, मुझे एक नहीं 5-5 पुत्र दे दिया परंतु एक भी पुत्री नहीं दी। बहुत रोए, साधना करने बैठ गए और भीष्मक जी की साधना से प्रसन्न होकर के राजा भीष्मको नामा विदर्पातिर महान तस्य पंचा भवान पुत्र, कन्या का च वरानना, पुत्री नहीं मिली, 5-5 पुत्र मिल गए। तब कन्या की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर तप किया और उस कठोर तप से प्रसन्न होकर के कमल के पुष्प पर इनको एक सुंदर सी कन्या की प्राप्ति हुई है और ये सुंदर सी कन्या ही साक्षात रुक्मिणी जी है। और देखो द्वारिका वालों, लक्ष्मी को कोई साधारण व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जब मेरे प्रभु विष्णु बन करके आते हैं तब लक्ष्मी समुद्र मंथन से समुद्र से प्रकट हुई हैं। जब मेरे प्रभु राम बन करके आते हैं तो सीता मैया भूमि से प्रकट हुई थी। और जब मेरे प्रभु द्वापर में कन्हैया बन करके आए हैं तो रुक्मिणी जी कमल से प्रकट हुई हैं, यानी कि लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। भीष्मक जी बड़े प्रसन्न हुए, कन्या को घर पर लेकर के आए। आज बड़ा विराट उत्सव किया है कन्या की प्राप्ति पर। बहुत सुंदर है रुक्मिणी जी, उनको पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाया है। जब रुक्मिणी जी बड़ी हुई तो विवाह की बात चलने लगी। तो भीष्मक जी के बड़े पुत्र जो हैं उनका नाम है रुक्मी, और रुक्मी के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं शिशुपाल। और शिशुपाल कृष्ण की बुआ के पुत्र थे, दंतवक्र और शिशुपाल। तो इधर क्या हुआ कि रुक्मी ने कहा कि हमारी रुक्मिणी किसी से कम नहीं है, हम रुक्मिणी के विवाह का विराट स्वयंवर करेंगे, लेकिन रुक्मिणी से कह दो कि वो जयमाला मेरे मित्र शिशुपाल के गले में ही डालेगी। अब देखो स्वयंवर का मतलब क्या होता है कि जहां पर स्त्री को अपने अनुसार वर चुनने की अनुमति होती है वो होता है स्वयंवर। अब यहाँ स्वयंवर तो कर रहे हैं, लेकिन रुक्मिणी जी से क्या कहा जा रहा है कि आप शिशुपाल के गले में ही जयमाला डालोगी। जैसे ही रुक्मिणी ने सुना तो वो तो उदास हो गई, सोचने लगी कि मैंने तो मन वचन कर्म से सदैव द्वारिकाधीश को ही अपना स्वामी स्वीकार किया, अब मैं किसी और को अंगीकार नहीं कर सकती। तो इनकी बड़ी भाभी जो थी बड़ी समझदार थी, वो आई, कहा रुक्मिणी तुम क्यों दुखी हो? रुक्मिणी ने कहा कि बताओ मैं कैसे शिशुपाल को स्वीकार कर सकती हूँ, मैं प्राण त्याग दूंगी परंतु द्वारिकाधीश के अलावा किसी और को स्वीकार नहीं करूंगी। तब भाभी ने कहा कि आप चिंता क्यों करती हैं, आप तो पढ़ी लिखी विदुषी हैं, योग्य हैं, आप अपने भावों को पत्र पर लिख करके किसी के हाथों द्वारिकाधीश के पास तक पहुंचा दो। और रुक्मिणी ने इतना सुंदर पत्र लिखा कि श्रुत्वा गुणान भुवान सुंदर क्षणवतामते निर्विश्य कण विव्रैर हर्तोंग तापम रूपम दृशित मताम किलार्थ लाभम तयुचिता विशचि चित्तम पत्रपम में। देखो क्या लिख रही हैं कि प्रभु आपके गुणों को सुनकर, आपकी लीलाओं को सुनकर के मैंने ये हृदय आपको दे दिया है और आपकी ये रुक्मिणी आपके अलावा किसी और की नहीं हो सकती। अब प्रश्न खुद लिखती हैं और उत्तर भी खुद लिख रही हैं, प्रभु की तरफ से प्रश्न लिख रहे हैं कि आप कहोगे कि आप तो अंतःपुर में रहती हो देवी, मैं तुम्हें कैसे लेके जाऊंगा? तो उत्तर लिखती हैं कि हमारे यहाँ विवाह से पहले स्त्रियाँ कन्या कात्यायनी माँ की कुल माता की पूजा करने के लिए आती हैं, तो जब मैं वहाँ पूजन करने के लिए आऊँगी तब आप मुझे वहाँ से अपने साथ ले जाइएगा। प्रश्न भी खुद, उत्तर भी खुद, समाधान भी खुद लिखा है। ब्राह्मण वो पत्र लेकर के द्वारिका पहुँचे हैं, प्रभु को जाकर के दिया तो मेरे प्रभु शर्मा गए, अच्छा रुक्मिणी का प्रेम पत्र आ गया है। और ब्राह्मण ने कहा कि मैं चलूं, कन्हैया बोले कहाँ चलो, हमें भी तो वहीं चलना है। और एक ही क्षण में कन्हैया अपने रथ पर सवार हो गए। रथ पर अभी बैठे थे कि सामने से बड़े भाई दाऊ आ गए। दाऊ ने कहा कन्हैया बिना बताए कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने कहा हो गया ब्याह। ब्राह्मण बोले कहा भयो, देख नहीं रही सम्मुख से भैया आ रहे हैं।
पत्र पकड़ा दो आगे। ब्राह्मण ने पत्र आगे पकड़ा दिया। दाऊ भैया ने जैसे ही पत्र पढ़ा तो कहते हैं, ओहो हमारा कन्हैया तो बड़ा हो गया, कल कुंदनपुर में रुक्मणी का विवाह होने वाला है और हमारा कन्हैया किसी से कम है क्या? ऐसा करो तुम आगे चलो। और सेनापति को आदेश दिया कि हमारे कन्हैया की बारात ऐसी सजे कि सारी दुनिया देखती रह जाए। और कन्हैया बोले यहाँ बारात के चक्कर में बैठेंगे तब तक तो वहाँ शिशुपाल मेरी रुक्मणी को ले जाएगा। इसलिए कन्हैया ऐसे घोड़ों के ऊपर सवार होके बैठे कि जो हवा से बातें करते थे। छड़ादर में मेरे कन्हैया जो है कुंदनपुर पहुँच गए और यहाँ रुक्मणी जो है वो माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए हाथ में थाली लेकर के उनको मनाने के लिए सखियों के साथ में आज पहुंची है। सारी सखियों के साथ में घिरी हुई माँ को मनाने के लिए देवी रुक्मणी मंदिर में पहुंची हैं और कह रही हैं कि माँ आप तो कण कण में वास करती हो, सबके अंतःकरण की बात जानती हो। मैंने मन वांछित हमेशा अपने हृदय से सिर्फ द्वारिकाधीश को ही वरा है। यदि आपकी महती कृपा नहीं हुई माँ तो मैं आज आपके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं द्वारिकाधीश के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। और इधर कहते हैं कि जब स्त्री के बाएं अंग फड़कते हैं तो कोई शुभ समाचार मिलता है। देवी रुक्मणी के अंग फड़कने लगे बाएं, ऊपर से माँ का एक पुष्प रुक्मणी जी की झोली में आके गिरता है, जैसे माँ कह रही है कि मेरा हृदय से आशीष तेरे ऊपर है। मेरे भैया मेरे प्रभु पीछे से निकल करके जो है सम्मुख आ गए हैं। रुक्मणी जी विस्फारित आंखों से प्रभु के दर्शन करके उनको निहार रही है। माँ के चरणों में गिर गई कि माँ आपने मेरी मनोकामना को पूर्ण कर लिया। आपने मुझे मेरे स्वामी को प्राप्त करा दिया। माँ आप कितनी दयालु कितनी कृपालु हैं। माँ की आराधना कर ही रही थी कि श्याम सुंदर सम्मुख आकर के खड़े हो गए पीछे से निकल करके। जैसे ही सम्मुख आए कहते हैं कि रुक्मणी चलो, रुक्मणी चलो। और प्रभु रुक्मणी का हाथ पकड़ करके उनको भगा करके लेके चले जा रहे हैं। रुक्मणी जी प्रभु के साथ रथ में जाकर के बैठ गई। बड़ा भयंकर युद्ध वहां प्रारंभ हो गया है और इधर भयंकर युद्ध छिड़ गया। तब बलराम जी ने आकर के रुक्मी को छुड़वाया है। शिशुपाल और रुक्मी की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। तब भीष्मक जी वहां आ गए। बोले नारद जी ने तो मुझे पहले ही कहा था कि आपकी ये कन्या साधारण नहीं साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी को तो केवल साक्षात नारायण ही प्राप्त कर सकते हैं। और तब विधि विधान से वहां विवाह प्रारंभ होता है। अरे मेरे श्याम सुंदर के साथ विवाह हो भी क्यों ना, क्योंकि मेरे श्याम सुंदर है ही ऐसे।